हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में 13 सितंबर 2025 के दिन का जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि वीडियो का फॉर्मेट क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर आज के दिन कोई इंपॉर्टेंट डे है तो उसे देखेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। साथ ही साथ अगर खेल जगत से कोई प्रश्न बनता है तो उसे भी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ट्रेन हाल ही में भारत की सबसे तेज़ ट्रेन बन गई है। इसमें आपको ये बताना है कि अभी हाल ही में भारत की सबसे तेज़ ट्रेन कौन सी बन गई है। यहाँ पर 4 ट्रेन के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है। देखिए, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे ये होगा कि देखिए आप जितना बोलेंगे या फिर जितना लिखते हैं, चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है, जिससे कि इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इसमें चीज़ें आपको याद रहती हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वंदे भारत, बी है राजधानी एक्सप्रेस, सी है गतिमान एक्सप्रेस और डी है नमो भारत। तो इसमें आपको ये बताना है कि भारत की सबसे तेज़ ट्रेन कौन सी बन गई है। तो ए ऑप्शन सही है, वंदे भारत। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। तो आपको याद रखना है, देश की सबसे तेज़ सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो भारतीय रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ट्रेनों की स्पीड पर भी विशेष फोकस कर रहा है, जिससे देश में ट्रेनों की औसत गति इजाफा हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेस की गति बात करें तो यह सेमी हाई स्पीड देश में ट्रेनों की औसत गति को बढ़ाया है। ठीक है, तो इसकी गति बहुत ज़्यादा है। तो सबसे तेज़ ट्रेन कौन सी है, तो वंदे भारत आप सभी को याद रखना है, वंदे भारत। और निश्चित तौर से देखिए, आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि वंदे भारत में सफ़र किए होंगे। ठीक है, तो वंदे भारत भारत की सबसे तेज़ ट्रेन बन गई है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लिए वीपी नरसिम्हा राव पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है। इसमें आपको ये बताना है कि अर्थशास्त्र विषय के लिए पीवी नरसिम्हा राव जो पुरस्कार होता है, अवार्ड होता है, ये किसे प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर 4 पर्सनालिटी का नाम दिया गया है। तो पहले पर्सनालिटी का नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, बी है जयराम चौधरी, सी है शिवम अग्निहोत्री और डी है अनिकेत मेहता। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि हाल ही फिलहाल में अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे दिया गया है। तो देखिए, हमारे जो दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो कि प्रसिद्ध आप सभी को पता है अर्थशास्त्री भी रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनको हाल ही में भारत के आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जितना इस पर स्टार लगा ले कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में आप सभी को पता है कि हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब वो नहीं रहे, और इन्हीं को अभी हाल ही फिलहाल में अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार मेमोरियल इन्हें इससे दिया गया, यानी मरणोपरांत इसको ये पुरस्कार को इससे इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है, आपको बिल्कुल याद रखना है। साथ ही साथ देखिए, आप सभी को बताते चले कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर शुरू किया गया है। इसमें आपको ये बताना है कि रिसेंटली भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर शुरू कहाँ किया गया है। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर को लेकर। तो आपको याद रखना है, पहला ऑप्शन है तेहरान, बी है अबू धाबी, सी है टोक्यो, डी है लंदन। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर अबू धाबी में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हरित अमोनिया प्रोजेक्ट विकसित किया गया है। ये भी प्रश्न देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है भारत का सबसे बड़ा हरित अमोनिया प्रोजेक्ट को लेकर। तो ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर भी स्टार लगा सकते हैं कि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन है ओडिशा, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश और डी है हरियाणा। तो भारत का सबसे बड़ा हरित अमोनिया प्रोजेक्ट ओडिशा में विकसित किया गया है। तो आप याद रखेंगे ए ऑप्शन सही है, और आपको याद रखना है ओडिशा राज्य के गोपालपुर में ये जो है प्रोजेक्ट विकसित किया गया है। ठीक है, तो यह जो परियोजना है 1500 टन प्रतिदिन की क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी जमीनी स्तर की सुविधा होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस शहर को हाल ही में रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता प्रदान की गई है। इसमें आपके सामने 4 शहर का नाम दिया गया है। इसमें आपको ये बताना है कि रिसेंटली रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता किस शहर को प्रदान की गई है। तो पहले शहर का नाम है उदयपुर,
ठीक है, जो कि राजस्थान में है, बी है बेल्लौर, सी है उडुपी और डी है दरभंगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि हाल ही में रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता किसे दिया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, झीलों का शहर, जिससे आप सभी को पता है कि प्राय ये जो है झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है। इसे हाल ही में रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली है, जो कि उदयपुर राजस्थानी राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है, आपको याद रखना है। और अगर एग्जाम में ये भी प्रश्न बने कि झीलों का शहर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है उदयपुर को। ठीक है, और हाल ही में उदयपुर को रामसर वेटलैंड सिटी की भी मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये प्रश्न देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी बात करेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो अभी आप प्रश्न देख लीजिए। हाल ही में किसे नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अभी नेपाल में क्या कुछ चल रहा होगा आप सभी वाकिफ होंगे उससे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है विद्या देवी भंडारी, बी है मंगला देवी सिंह, सी है शैलजा आचार्य और डी है सुशीला कार्की। तो इसका करेक्ट आंसर है सुशीला कार्की। तो देखिए नेपाल की जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं ये सुशीला कार्की जी को नियुक्त किया गया है। और अच्छी बात यह है कि हमारे इंडिया BHU से ये पढ़ी हुई है, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी में स्थित है, यहाँ से ये पढ़ी हुई है सुशीला कार्की। और नेपाल की ये प्रथम सुप्रीम कोर्ट की ये जज भी रही हैं। ठीक है, न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा पड़ोसी देश नेपाल से संबंधित प्रश्न है। तो आपको देखिए कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि नेपाल जो है हमारे कितने राज्यों को टच करता है और सबसे ज़्यादा बाउंड्री किस राज्य के साथ बनाता है। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक बार आप जाकर मैप देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए डिएला नामक दुनिया का पहला AI जनित मंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये प्रश्न देखिए बहुत ही रोचक है। इसमें यह कहा गया है कि हाल ही में किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए डिएला नामक, यानी कि जो AI जनित मंत्री का नाम है डिएला, ये किस कंट्री के द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये प्रश्न है और आपको याद भी रखना है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई एग्जाम हो तो ए ऑप्शन है बोत्सवाना, बी है अल्बानिया, सी है कनाडा और डी ऑप्शन है डेनमार्क। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, यानी अल्बानिया के द्वारा ये काम किया गया है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए AI जनित मंत्री की नियुक्ति की गई है, जिसका नाम डिएला है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अभी रिसेंटली अल्बानिया के जो नेता हैं उन्होंने कहा है कि हम नए मंत्रिमंडल में एक कृत्रिम यानी AI जनित मंत्री शामिल होंगे। उनके जो मंत्रिमंडल है उसमें AI जनित एक मंत्री शामिल होंगे और यह सार्वजनिक वित्त पोषण परियोजना में सुचारू संचालन और सरकारी जो काम होते हैं भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ये प्रभावी होंगे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये जो काम है अल्बानिया के द्वारा किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आज दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी किस दिशा में जा रही है और एक दिन देखिए निश्चित तौर पर ये बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव हमारे पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, आपको याद रखना है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है और ऐसे प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रश्नों को याद रखना है। अगला प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर आधारित डिलीवर्स डिलेमा नामक पुस्तक लिखी गई है। ये प्रश्न देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात हो रही है कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इन्हीं पर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है डिलीवर्स डिलेमा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, प्रश्न में ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है शिवम तनेजा, बी है रोहित गुप्ता, सी है अभिषेक चौधरी और डी है अनिरुद्ध जैन। तो इसमें आपको बताना है कि डिलीवर्स डिलेमा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, अभिषेक चौधरी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है और ये संबंधित है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से। ठीक है, तो अगर आपसे ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछे कि डिलीवर्स डिलेमा नामक पुस्तक किससे संबंधित है, किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। और किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, तो अभिषेक चौधरी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने 8 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा है, जो कि देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे साधारण प्रश्न नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बनने के बहुत ज़्यादा चांस भी हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं वॉइस को लेकर या फिर कंटेंट को लेकर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से सुझाव के तौर पर भी बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।